अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहश्ती ज़बर की हमारा पार्ट नंबर ये 14 है। यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है उसी का ये बयान चल रहा है। बता रहे हैं कि गुस्ल की नीयत की तो सबका सवाब मिलेगा। फतवा रज़विया बहार शरीयत। नंबर 2 बता रहे हैं कि औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ था और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहिए कि अब नहा ले या हैज़ ख़त्म होने के बाद, आलमगीरी वगैरह। 3 है कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ था उसे चाहिए कि नहाने में देर न करे। हदीस शरीफ में है कि जिस घर में जुनूब यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिरी वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है। अब देर लगाएगा तो गुनहगार होगा। जैसे कह रहा है कि जो नापाक शख्स है उसको चाहिए कि नमाज कज़ा होने से पहले नहाकर नमाज पढ़ ले। और यह बताएं कि औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ था और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया। जिससे औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ था और उन्होंने अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ आ गया तो कह रहे हैं तो अगर नहाना हो तो नहा ले, ठीक, या फिर हैज़ ख़त्म होने के बाद नहाए। नंबर 4 है कि जुनूब अगर खाना या औरत से सोहबत यानी मिलना सोहबत करना चाहता है तो वज़ू कर ले या हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ले, और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है और मोहताजी लाता है। और बे नहाए या बे वज़ू किए जिमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं। रद्दुल मुख्तार। ये नंबर 5 है कि रमज़ान में अगर रात को गुस्ल की हाजत हो गई तो बेहतर यही है कि सुबह सादिक से पहले नहा ले। मतलब ये फजर के जो वक्त है उससे पहले नहाकर फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए कह रहे हैं, ताकि रोज़े का हर हिस्सा नापाकी से खाली हो। और गुस्ल न किया हो तो भी रोज़े में कुछ नुकसान नहीं, मगर मुनासिब ये है कि गरगरा और नाक में पानी चढ़ाना ये दोनों काम फजर का वक्त शुरू होने से पहले कर ले कि फिर रोज़े में न हो सकेंगे। और अगर नहाने में इतनी देर लगा दी कि दिन निकल आया और नमाज कज़ा कर दी तो ये और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़्यादा। जैसे कि ये तो मान लीजिए कि नापाक है और नमाज नहीं पढ़ी, गुस्ल नहीं किया और नमाज कज़ा हो गई, ये तो गुनाह ये है, लेकिन रमज़ान में और ज़्यादा गुनाह है इसका। ये नंबर 6 बता रहे हैं कि जिसको नहाने की ज़रूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरान मजीद छूना या बेछुए देखकर या ज़ुबानी पढ़ना या ऐसा तावीज़ छूना कि जिस पर आयत लिखी हुई है हराम है। नंबर 7 बता रहे हैं कि कुरान जुज़दान में हो, यानी कुरान जो है वो कपड़े से लपेट कर रखा गया हो, जैसे लिफाफा में हो जिसको बोलते हैं जुज़दान में हो, तो जुज़दान पर हाथ लगाने में हर्ज नहीं। यूं ही रुमाल वगैरह ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपने जिस्म पर है न कुरान पर चढ़ाया हुआ तो जायज़ है। हाँ, कुर्ते की आस्तीन, दुपट्टे के आंचल या जो चादर चढ़ी हुई है उसके कोने से छूना हराम है। जैसे अब जो कुर्ता पहने हुए वो है या चाहे जो औरत जो दुपट्टा ओढ़ी हुई हो वो है, अगर उस दुपट्टे को अलग करके जिस्म से अलग करके उठाएं तो उठा सकते हैं, वैसे ही कुर्ते को अलग जिस्म से निकाल कर उस कुर्ते से उठाएं तो उठा सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं है। बस ये है कि जिस कपड़े से उठाए वो आपके जिस्म में से मिला ना, मिला का मतलब ये है कि जैसे कुर्ता हम पहने हैं तो जिस्म में वो पहनने के माने में आएगा, दस्ती वगैरह से छू सकते हैं। नंबर 8 है कि दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मगर बेहतर ये है कि वज़ू या कुल्ली करके पढ़ें। कि अज़ान का जवाब देना सबको जायज़ है, यानी अज़ान का जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है कि कुरान की कोई आयत अगर दुआ की नीयत से पढ़ी
جیسے شکر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں۔ نمبر 11 ہے کہ جس کا وضو نہ ہو اسے بھی قرآن کریم یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ ہاں بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ کس پانی سے وضو و غسل جائز ہے اور کس سے نہیں۔ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مہ یعنی بارش یا پھر ہو گئی شبنم وغیرہ، ندی، نالے، چشمے، سمندر، دریا، کنویں اور برف اولے کے پانی سے وضو غسل جائز ہے۔ عامہ کتب یعنی سبھی کتابوں میں یہ ہے۔ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس پانی میں کوئی چیز مل گئی ہو کہ بول چال میں اسے پانی نہ کہیں بلکہ اس کا کوئی اور نام ہو گیا، جیسے شربت یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال کر پلائیں جس سے مقصود میل کاٹنا نہ ہو، جیسے شوربہ، چائے، گلاب یا اور عرق جیسے گلاب یا اور عرق، تو اس سے وضو و غسل جائز نہیں۔ مثلا اگر ایسی چیز ملائیں یا ملا کر پکائیں کے پتے تو وضو جائز ہے۔ ہاں اگر وہ پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو و غسل جائز نہیں۔ در مختار وغیرہ۔ اور اگر کوئی پاک چیز مل کر جس سے پانی کا رنگ یا مزہ یا بو بدل گئی مگر اس کا پتلا پن نہ گیا، جیسے کہ ریتا، چونا یا تھوڑی سی زعفران کا رنگ اتنا آ جائے کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو جائے تو وضو و غسل جائز نہیں۔ یوں ہی پڑیا کا رنگ، قدوری، در مختار وغیرہ۔ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بہتا پانی کہ اس میں تنکا ڈال دے تو بہا لے جائے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں اگر نجس چیز سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا۔ اب یہ پانی اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے بیٹھ جائے اور اس کا رنگ، بو، مزہ ٹھیک ہو جائے۔ بتا رہے کہ مہ برستے میں چھت کے پرنالے سے جو مہ کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، جب تک کہ نجاست سے پانی کا کوئی وصف، رنگ، مزہ، بو نہ بدلے۔ اور اگر مہ رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا تو اب چھت پر ٹھہرا ہوا پانی چھت سے ٹپ کے ناپاک ہے۔ عالمگیری وغیرہ۔ اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔